हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक ड्रोन बनाने वाला एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजी। अगर आप इस जेन टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन बनाने वाला एक कंपनी है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है मोटा मोटी 16,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक कंपनी है। और पूरे इसके बिजनेस मॉडल में जाने से पहले हम जो पूरा ओवरऑल सिनारियो यानी ड्रोन का क्या मार्केट है, इसका अगले आने वाले साल में इसका मार्केट क्या हो सकता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो अभी जो करंट सिनारियो में जो वार वगैरह हो रहा है वो ड्रोन या फिर मिसाइल इसके थ्रू हो रहा है। अगर आप अगले 20-30 साल पहले जाएंगे, जो वार का जो सिनारियो था वो अलग था, और अभी के करंट सिचुएशन में अगर आप देखेंगे वार का जो सिनारियो है वो अलग है। पहले सोल्जर जाते थे, टैंक जाता था, एमुनेशन जाता था और आमना सामने युद्ध होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब टैक्टिकल वार हो रहा है, यानी ड्रोन के सहारे में, मिसाइल के सहारे में ये अभी जो युद्ध वगैरह जो वार वगैरह हो रहा है। और इसमें सोल्जर का जो सोल्जर्स होता है उसका जो एक्टिविटी है, लेकिन डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं है। ये दूर से ये लोग अपना पूरे जो युद्ध को ये लोग पूरा कंट्रीब्यूट करते, पूरा इसको चलाते हैं। इसे आज का सिचुएशन अभी है। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे 2-3 जो वार हुआ है, जैसे एक आपका यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, बहुत सारे कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। कामाकाजी ड्रोन का मतलब होता है जो ड्रोन एमुनेशन से फिल होता है और वो जाके कुछ टारगेट में जाके हिट करते हैं और वहाँ पर थोड़ा आपको डिस्ट्रॉय वगैरह कर देते हैं। इसे कहते हैं कामाकाजी ड्रोन। और एक तरह का ड्रोन होता है जो आपके जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन कामाकाजी ड्रोन वो वापस नहीं आते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो आप देखेंगे जो रसिया यूक्रेन जो वार हुआ था उनमें भी आपका बहुत सारे आपका जो इस्तेमाल हुआ था आपका ड्रोन का। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे आपका सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था, उसमें भी ड्रोन का बहुत सारे इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद अगर आप रिसेंट टाइम में जो आपका यूएसए और ईरान के बीच, या फिर यूएसए ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें आप देखेंगे जो ड्रोन का बहुत सारे इस्तेमाल किया था ईरान ने। और अगर आप देखेंगे टैक्टिकली, अगर आप देखेंगे ईरान का जो शाहिद ड्रोन था वो अल्टीमेट विनर था, क्योंकि उन लोगों ने आपका मिडिल ईस्ट के हर एक जो कंट्री था उसके ऊपर बहुत डिस्ट्रॉय किया था। तो इसीलिए आप जो सिस्टम है, जो सिचुएशन है, वो ड्रोन के तरफ भाग रहा है। तो इसीलिए जेन टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट ये भी बताया है कि अभी उसका जो विजन था, यानी उसके पास उसका जो एक अंदाज़ा था जो इस तरफ बिजनेस जा सकता है, लेकिन इस तरह का वारफेयर देख के लगता है और भी इस ड्रोन का इस्तेमाल और भी होंगे और इसका जो मार्केट वो और भी इंक्रीज़ होंगे। अगर आप मार्केट का बात करेंगे यानी इंडस्ट्री लेवल पे बात करेंगे तो ड्रोन का जो सेगमेंट है उसका ग्रोथ है मोटा मोटी 12 से 15% कैगर में ये ड्रोन वाला इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। और अगले आने वाले फ्यूचर में इसका ग्रोथ और भी बढ़ सकता है, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल अब जो हो रहा है, जो वार में जो हो रहा है वो बहुत अच्छे रेट से अभी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए इसका भी ग्रोथ रेट और भी बढ़ सकता है अगले आने वाले फ्यूचर में। तो ये हो गया आपका पूरा सिनारियो। तो जो ड्रोन का जो सेगमेंट है उसका अगर आप ग्रोथ बहुत तगड़ा ग्रोथ है, तो इसके रिलेटेड जो जो कंपनी है उसको आपको देखना पड़ेगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है जेन टेक्नोलॉजी। तो जेन टेक्नोलॉजी भी ड्रोन सेगमेंट में है। अगर आप इसका सेगमेंट के बारे में देखेंगे तो इसके पास 4-5 सेगमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग ड्रोन बनाते हैं और उसके साथ ये लोग काउंटर ड्रोन भी बनाते हैं, यानी ये तो ड्रोन बनाते हैं, फिर जो ड्रोन का जो एंटी ड्रोन जो सिस्टम होता है, यानी जो रैडर वाला जो सिस्टम होता है, तो वो भी ये लोग बनाते हैं। तो ये हो गया। फिर ये लोग ट्रेनिंग सॉल्यूशन देता है, क्योंकि अगर आपका जो लाइव बैटल फील्ड जैसे ये लोग ट्रेनिंग फील्ड ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इससे भी इसका रेवेन्यू आते हैं। तो इसका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो इसका 2 रेवेन्यू का मेन सोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम, और दूसरा है इसका ट्रेनिंग सॉल्यूशन वगैरह। उसके साथ ये लोग एमुनेशन का भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फिर ये लोग जो ट्रेनिंग सॉल्यूशन का जो इक्विपमेंट वगैरह है वो भी ये लोग सेल करते हैं। फिर इसका जो नेवल यानी समुद्र का भी ये लोग स्टिमुलेशन वगैरह ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू आते हैं ड्रोन और काउंटर ड्रोन सेगमेंट से, और रिमेनिंग 40% रेवेन्यू आते हैं इसका ट्रेनिंग सॉल्यूशन से। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है।
अगर आप Q4 का रिज़ल्ट देखेंगे या फिर FY26 का रिज़ल्ट देखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब है। आपको रिज़ल्ट देख के इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो ड्रोन सेगमेंट है ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, तो इसीलिए आपको इसका फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट देख के आपको इसे जांच करना है। और उसके साथ इस तरह का बिजनेस का एक प्रॉब्लम है कि ये ऑर्डर बुक वाले कंपनी है। अगर ये लोग अच्छे से अपना ऑर्डर, और इसका जो ऑलमोस्ट 90% जो ऑर्डर आते हैं वो गवर्नमेंट से आते हैं, तो गवर्नमेंट सेगमेंट में क्या होता है, कभी कभार आपका जो ऑर्डर वगैरह अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होता है, फिर अगर ऑर्डर कुछ कुछ साल में आपको थोड़ा स्लो मिलता है, फिर गवर्नमेंट कुछ टाइम वगैरह दे देते, इसके बाद हम लोग ऑर्डर को टेकअप करेंगे। इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट वाले सेगमेंट में। लेकिन इसके साथ एक दो अच्छे बात भी है कि अभी जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रहा है इंडिजीनियस अपना ड्रोन सेगमेंट पे। यानी अगर आप इंडिया को देखेंगे, इसका मैक्सिमम जिसका जो वायर का जो इक्विपमेंट है वो सभी बाहर से आते हैं, लेकिन अब जो इंडियन गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहा है, और इसीलिए ये लोग अपने इंडिजीनियस जो रॉकेट वगैरह, फिर आपका मिसाइल, टैंक, फिर आपका जो ड्रोन वगैरह सब इंडिजिनस बनने का ट्राई कर रहा है। और इसीलिए जो इस सेगमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत अच्छा खासा फोकस है। तो अगर कोई भी सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा तो वो बिज़नेस अच्छे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जेन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहा है। तो ये हो गया। और इसका अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो इसका ऑर्डर बुक है मोटा मोटी 1336, यानी आप मोटा मोटी 1300 करोड़ का ऑर्डर बुक आप कह सकते हैं इसके पास अभी है। तो ये हो गया इसका मोटा मोटी। रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं है। अब अगर आप देखेंगे मार्जिन से लेकर रेवेन्यू, एबिटा, पैट सब कुछ ही माइनस में है, तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन FY27 का जो मैनेजमेंट का जो फोकस है वो बहुत ही अच्छा है और गाइडेंस भी बढ़िया है। FY26 में मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था उन लोगों ने एकदम ही अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि अगले FY27 और 28 में ये लोग बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। और इसके पास ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है, और उसका ऑर्डर बुक का जो पाइपलाइन है वो भी बढ़िया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसका गाइडेंस के बारे में देखेंगे, रेवेन्यू गाइडेंस के। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि अगले 2 साल में ये लोग 4000 करोड़ का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर लेंगे, यानी ये लोग हर साल 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने मार्जिन के ऊपर बात किया है। तो इसके बाद ये जो आपका जो इतना जो आपका गाइडेंस है इस किस बेसिस के ऊपर ये कह रहा है, अगर इस सेगमेंट पे जाएंगे तो अभी इसके पास 1300 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और मैनेजमेंट ने कहा है इसका ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक ये लोग FY27 में कर देंगे। और उसके साथ इसका पाइपलाइन में और भी ऑर्डर बुक है जो इस FY27 में एग्जीक्यूट होगा। तो इसके पास ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। अब एक ही चीज़ देखना है कि इसका एग्जीक्यूशन किस लेवल पे जा रहा है, और इसका ऑर्डर बुक का जो पाइपलाइन है कितना इसका फाइनल ऑर्डर में जो कन्वर्ट हो रहा है। ये 2 चीज़ आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अगर आप देखेंगे इन लोगों ने एक नया वाला एक जो एंटी ड्रोन सिस्टम इन लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अभी इसके पास है। और ये मोटा मोटी Q2 Q3 में ये अपना मार्केट में लेके आ जाएंगे। और इसका जो प्रयागराज में एक एग्जीबिशन हुआ था उसमें इसको इन लोगों ने जो दिखाया भी था, जो भी गया था देखने के लिए। तो ये बात है। तो उसका नाम है हाइपर स्ट्राइक करके। अगर आप देखेंगे जो शाहिद ड्रोन है जो ईरान और USA का जो वार चल रहा था उसमें जो यूज़ हो रहा था, उसका अगर आप प्राइस देखेंगे तो उसका प्राइस है मोटा मोटी $30,000 इसका प्राइस था। और इसके बदले में अमेरिका जो यूज़ कर रहा था उसका प्राइस था $1 मिलियन। और इसी मामले में अगर आप देखेंगे ईरान ने अपना विन कर लिया था। तो अगर आपको कोई 30,000 का ड्रोन मार रहा है तो आपका जो ड्रोन का कॉस्ट होगा, जो एंट्री ड्रोन का जो कॉस्ट होगा वो कम होना चाहिए, तभी आप ह्यूज अपना इन्वेस्ट कर सकेंगे, उतना ज़्यादा आप एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिव कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका के साथ ये एक प्रॉब्लम हुआ था, एक 30 रुपीज़ का एक आपके ऊपर एक बॉम्ब मार रहा है और आप मार रहा है 1000 रुपये का एक बॉम्ब, इस तरह का डिफरेंशिएट हो गया था। लेकिन जो जेन टेक्नोलॉजी ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम में जो आपका जो हाइपर स्ट्राइक जो ड्रोन का अभी जो इन लोगों ने जो इन्वेंशन किया है उसका जो स्पीड है वो स्पीड है ऑलमोस्ट
400 किमी पर आवर इसका स्पीड है, और साइड ड्रोन का जो स्पीड है वो है आपका 180 किमी पर आवर। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है साइड ड्रोन का एक नया वर्जन आया है जिसका स्पीड है 300 किमी पर आवर, लेकिन जो इसका जो हाइपरस्ट्राइक जो ड्रोन है उसका स्पीड है 400। तो इस मामले में विन कर रहा है जेनटेक का आपका जो हाइपरस्ट्राइक जो ड्रोन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो साइड ड्रोन का जो प्राइस है वो $30,000 पर ड्रोन का है, और हाइपरस्ट्राइक का जो यानी जेनटेक का जो इंडिया का जो ड्रोन है उसका जो प्राइस है मोटा मोटी $10,000 में ये आ जाएगा। यानी तो कॉस्ट में भी कम हो रहा है और एफिशिएंसी में भी आपका जो हाइपरस्ट्राइक जो जेनटेक का जो ड्रोन है वो बहुत ही अच्छे है। और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि ये लोग अपने इंडिया में इसका बहुत डिमांड रहेगा, उसके साथ आउट ऑफ इंडिया यानी एक्सपोर्ट में भी ये इस्तेमाल होंगे। अगर आप जेनटेक का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट 95% के ऊपर जो बिजनेस आते हैं वो आपका डोमेस्टिक है, और एक्सपोर्ट में उतना खासा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये लोग अपना एक्सपोर्ट का सेगमेंट जब स्टार्ट करेंगे यानी जब इसका माल एक्सपोर्ट होगा तब इसका रेवेन्यू और भी बढ़ सकता है और इसका बिजनेस भी और भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये लोग भी ट्राई कर रहा है जो वर्ल्ड के बराबर एक जो अपना प्रोडक्ट बनाने का। अगर इसका माल एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाए और इस एक्सपोर्ट लेवल का अगर अपना ये क्वालिटी रखेंगे तो ये बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू दे सकते हैं। और मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो नया जो हाइपरस्ट्राइक ड्रोन है वो एकदम वर्ल्ड क्लास है, ये वर्ल्ड का हर एक कंपनी का जो ड्रोन है उसको ये टक्कर दे सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट है। तो बहुत ही अच्छी बात है, देखते ये कैसे क्या होता है। ये मैनेजमेंट ने कहा है मोटा मोटी Q2 से Q3 में ये अपना मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो ये एक बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो मैनेजमेंट ने और उसके साथ इसका जो रैडर सिस्टम के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। और अगर आप देखेंगे जो हर एक जो रैडर सिस्टम क्या होता है, सपोज़ आप एक ड्रोन मार रहे हैं पॉइंट ए में, तो अगर आप पॉइंट ए में अगर आपका रैडर सिस्टम नहीं रहेगा यानी एंटी ड्रोन सिस्टम अगर आपके पास नहीं रहेगा तो ड्रोन आके हिट कर देगा। अगर आपके पास एंटी ड्रोन सिस्टम रहेगा तो ये हवा में ही अपना जो ड्रोन आ रहा है अटैक करने के, जो कामाकाजी या फिर साइड ड्रोन आ रहा है, साइड ड्रोन भी एक कामाकाजी ड्रोन है, तो जो साइड ड्रोन आ रहा है उसको हिट कर देंगे और एयर में इसको नष्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये पॉइंट का जो प्रॉपर्टी वगैरह है, जो एसेट वगैरह है, वो एकदम कुछ भी इसका क्षति वगैरह नहीं होगा, कोई भी इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए आपका ड्रोन में इम्प्रूव करना है, उसके साथ आपका जो एंटी ड्रोन जो रैडर सिस्टम है उसको भी बहुत अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। और जो जेन टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है, उसके साथ एंटी ड्रोन सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम होता है इसमें आपको दो तरह का किल देखने को मिलता है, यानी दो तरह का अटैक देखने को मिलता है। एक होता है आपका सॉफ्ट अटैक और दूसरा होता है आपका जो हार्ड अटैक, हार्ड डाई। एक होता है सॉफ्ट डाई, एक होता है सॉफ्ट किल, दूसरा होता है हार्ड किल। सॉफ्ट किल में क्या होता है, सपोज आपका ए पॉइंट के तरफ एक आपका कामाकाजी ड्रोन आ रहा है, अब जो रैडर सिस्टम है, रैडर आपको एआई के थ्रू आपको बता देगा कि एक ड्रोन आ रहा है। तब ये लोग क्या करते हैं, वो जो आपका कामाकाजी ड्रोन जो आ रहा है आपके तरफ उसका नेविगेशन सिस्टम बिगाड़ देता है, और जो आपका ये पॉइंट के तरफ इसका नेविगेट बिगाड़ के बी पॉइंट की तरफ कर देता है। इससे क्या होता है, जो कामाकाजी ड्रोन जो आपके ऊपर हिट करने के आ रहा है उसका जो लोकेशन दूसरे लोकेशन में चला जाता है। इससे क्या होता है, ये आपका ड्रोन इससे क्या होता है, जो कामाकाजी ड्रोन या फिर साइज ड्रोन कोई भी हो उसका काम नहीं हो सकता है, काम नहीं होता है। इसे कहते हैं सॉफ्ट किल। इसमें आपका जो ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं होता है, आपका भी खर्चा कम पड़ता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको हार्ड किल करना पड़ता है। हार्ड किल का मतलब होता है आपके तरफ जो कामाकाजी ड्रोन या फिर जो साइड ड्रोन आ रहा है, आपको आपका रैडार सिस्टम जब आपको अलर्ट कर देंगे तब आप अपने रैडार से अपना आप एक ड्रोन छाड़ेंगे, जैसे आपका हाइपरस्ट्राइक ड्रोन है उसको छाड़ेंगे और वो उसको हिट करेंगे और एयर में पूरा नष्ट कर देंगे। इसे कहते हैं हार्ड किल। तो इस दो तरफ से ये लोग अपना एंटी रैडार सिस्टम है वो काम करते हैं। तो ये इससे बात होता है। फिर अगर आप देखेंगे इसका मार्जिन, तो मैनेजमेंट ने कहा है कि FY27 में इसका मोटा मोटी 25% का पैट मार्जिन रहेगा और 35% का EBITDA मार्जिन ये लोग गेन कर लेंगे, ये लोग करेंगे। तो ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है इसका ऑर्डर बुक अगले आने वाले क्वार्टर में और भी बढ़ेगा, तो इससे इसका फ्यूचर का जो रेवेन्यू का जो
ग्रोथ है, जो मैनेजमेंट जो गाइड किया है कि 4000 करोड़ का क्यूमुलेटिव रेवेन्यू करेंगे, यानी आपका 2000 करोड़ FY27 में और 2000 करोड़ FY28 में, तो ये मैनेजमेंट ने कहा इससे हो जाएगा। उसके साथ इसका जो कोर जो बिजनेस वो तो है, यानी इसका जो स्टैंड अलोन बिजनेस तो इसके पास है, तो इसका खुद का जो स्टैंड अलोन बिजनेस तो है ही। उसके साथ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दूसरे कंपनी को ये लोग एक्वायर करते हैं, यानी सब्सिडरीज इसको एक्वायर कर लेते हैं और उससे भी ये लोग अपना बिजनेस को आगे बढ़ाता है। अगर आप देखेंगे इसके पास बहुत सारे सब्सिडरीज है, इनमें से अगर आप देखेंगे यूटीएस और ARI करके दो कंपनी है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। FY26 में देखेंगे तो जो सब्सिडरी कंपनी में से URI और UTS का जो कंट्रीब्यूशन है मोटामोटी 50 से 60 करोड़ है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले साल इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ऑलमोस्ट 350 करोड़ का, और FY28 में इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा मोटामोटी 500 करोड़। तो इसका जो सब्सिडरीज है वो भी बहुत अच्छे काम कर रहा है, वो भी अच्छे तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ये एक बात है। फिर अगर आप कैपेसिटी के बारे में देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है अभी उसके पास ये जो हाइपरस्ट्राइक ड्रोन का जो कैपेसिटी है वो 5000 ड्रोन पर शिफ्ट में इस पर माद में बनाने का इसका कैपेसिटी है, लेकिन ये लोग इसको इजीली बढ़ा के 15,000 या फिर उससे भी ज़्यादा कर लेंगे पर मंथ। तो इसके पास कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया है। अगर अच्छा खासा ऑर्डर बुक इसके पास आ जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो वर्किंग कैपिटल डेज है ये थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग जो बिज़नेस करते हैं इसका मैक्सिमम बिजनेस होता है आपका गवर्नमेंट से, और सबको पता है गवर्नमेंट सेगमेंट में जो काम करते हैं उसका वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा ज़्यादा आता है। अभी इसका करंट वर्किंग कैपिटल डेज है मोटामोटी 190 डेज के तरफ इसका कैपिटल डेज है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है ये गिर के आ जाएगा 140 से 150 के बीच इसका वर्किंग कैपिटल डेज आ जाएगा। तो यही था पूरा मोटा मोटी डिस्कशन। अगर आप करंट सिनेरियो में देखेंगे तो बिजनेस एकदम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत बढ़िया है और इसका ऑर्डर बुक भी अच्छे खासे है। अगर ये अपना ऑर्डर बुक को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और इसका मार्जिन को बरकरार रखते हुए तो बिज़नेस अच्छा कर सकता है। और उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो ये अगर ये मोटा मोटी 1500 करोड़ का अगर ये रेवेन्यू कर दे FY27 में, उसके साथ 25% का पैट मार्जिन, तो ये मोटा मोटी आपको 40 से 50 के PE में ये बिज़नेस आपको मिल जाएगा। और अगर FY28 का करेंगे तो और भी नीचे आ जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि उतना दूर का सोचना नहीं है। अगर हम FY27 का भी पकड़ेंगे तो भी 45 के 50 पे बीच पे आपका वहाँ एक साल का फॉरवर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस लेवल से अगर आप देखेंगे इस ग्रोथ के साथ जो PE है वो मोटा मोटी मैच कर रहा है, लेकिन इसका जो मेन दिक्कत है कि इसका एग्जीक्यूशन, तो इसीलिए आपको इसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हो सकता है, शेयर होल्डर को अच्छा खासा पैसा भी दे सकते हैं। मैनेजमेंट ने भी कहा है इसका Q1 बहुत अच्छा रहेगा, देखते हैं कितना अच्छा रहता है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।